श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जीवन गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे नारायण वासुदेव, हे राधे नारायण वासुदेव, हे राधे नारायण बोल राघवेंद्र भगवान की। तो इस तरह भजन करिए घर में बैठ करके, ये भजन हो गई। और एक काम और करना है, रोज अपने घर में हवन करना है 5 आहुति। कितना? 5 बार घी गुड़ से हवन करो, शक्कर रख लो। रोज का हवन करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि रोज का जो नया पाप होता है, सुबह से शाम वाला पाप, एक बार भी अगर हवन कर दोगे 5 बार, वो सब पाप का विनाश हो जाता है उस हवन में। तो रोज अपने अपने घर में हवन करो, भूत प्रेत पिशाच मारीगढ़ बेताल भाग जाएंगे छोड़ छोड़ करके, सारे ग्रह सही हो गए। इसलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं ऐसा ही करते हैं। और कहते भी हैं बड़े बड़े पुराणों में कि जो राष्ट्र में, जिस देश में राम कथा नहीं होती, यज्ञ नहीं होती, हवन नहीं होते, स्वाहा स्वधा भगटकार अनुष्ठान विधि पूर्वक नहीं होते, वहीं पर मनुष्य को, वहां पर मनुष्य को बिना विचारे निवास भी नहीं करना चाहिए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि माता जी का मंदिर है यहाँ पर, तो यहाँ कुछ न कुछ चलते रहता है ना। हर व्यक्ति अपने घर में देखो वो यज्ञ नहीं कर सकता। भगवान ने जिसको धन दिया वो तो कर लेगा, लेकिन जिनके पास धन की कमी है वो कैसे करेगा? तो ऐसे ही भगवती कृपा कर देती हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा धन आप लोगों ने लगा दिया तो सार्वजनिक कहला गया। अब इसमें सब जीवों का कल्याण होगा। सब लोग भागवत कथा सुन लिए कि नहीं हो, गर्व के साथ सुने हो, इसलिए कि आपका भाई पैसा लगा है, 100 रुपया आपने भी दिया है, अगला आदमी भी दिया है, कोई ज्यादा दिया कोई कम दिया, लेकिन भगवान के स्थान पर सब लोग बराबर हो। 10 रुपया वाला भी उतना महत्वपूर्ण है और 1 रुपया देने वाला भी उतना महत्वपूर्ण है। किसी का भी अनादर नहीं है। और ये राम महायज्ञ, ये राम कथा सब लोगों के लिए है, विशेष एक के लिए नहीं है। इसलिए सब लोग सुंदर धन लगा करके यज्ञ को परिपूर्ण इसी तरह किया करिए, इसको भी करिए, भविष्य में भी करते रहिए, ताकि सब जीवों का कल्याण हो। मानव भर का कल्याण नहीं हो रहा है,
सिया राम में सब जग जानी, जितने जीव हैं सबका कल्याण होता है। आप भर थोड़ी सुन रहे हो, अनंत अनंत जीवों का कल्याण होता है। इसलिए हुतेन संगते पाप, हवन करने से पापों का शमन हो जाता है। विधि पावकम भूत्वा ब्रह्मलोकम महिष्यते, विधि पूर्वक अग्नि में हवन करो, ब्रह्मलोक प्राप्त करोगे। और हिंसा रहित यज्ञ करो। हर मनुष्य को पंचमहायज्ञ करना चाहिए। बार बार ये बतलाया जाता है। जनता के कल्याण के लिए यज्ञ किए जाते हैं। अब विशेष करके ध्यान रखिए, जो मनुष्य कृपणता के साथ दक्षिणाहीन यज्ञ करता है, बिना धन कंजूसी करोगे तो देखो यज्ञ का परिपूर्ण लाभ नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि यज्ञ बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होती। क्योंकि यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा, और दक्षिणा जब तक नहीं होती तो देखो पति और पत्नी, पुरुष अकेले रहेगा तो पुत्र का होना संभव नहीं है। तो यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा, और पति पत्नी जब होते हैं उसके पुत्र का नाम है फल। फल तो तभी प्राप्त होगा जब हम यज्ञादि कर्मों में धन खर्च करेंगे। और जिस देश में यज्ञ तो हो रहा है, धन नहीं खर्च हो रहा है, आहुतियां नहीं होती, मंत्र नहीं पढ़े जाते, फिर क्या होगा? बोले विनाश कर देता है। तो सबसे पहले उनका विनाश हो रहा है जो तो कर रहे हैं। अब कर कौन रहा है? यहाँ अकेले हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सब लोग कर रहे हो। इसलिए सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, सबको लगाने की आवश्यकता है। अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। अन्नहीनो दहेज राष्ट्र मंत्रहीन मृत्युजः, ऋग्वेद का मंत्र है। वैदिक ऋचाओं में क्या लिखा है कि अन्नहीन जब यज्ञ होता है तो जीवों का इसी तरह अनिष्ट होता है। मंत्रहीन, मंत्र की कमी होती है तो ब्राह्मण का जो आचार्य है उसका नुकसान। यदक्षरम दक्षिणाहीनम नास्ति यज्ञ समो रिपुः, इसलिए दक्षिणाहीन कर्म नहीं करना चाहिए। और यज्ञ में यज्ञांग दक्षिणा प्रातः वेदांग परिघ्नम, हम यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ में आप लोगों ने हमको धन दिया और हमने उस धन को चुरा लिया, खर्च नहीं किया, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, अथवा इस यज्ञ में हवन नहीं किया, तो फिर नुकसान किसका है? बोले जो करा रहा है, जो ले रहा है उसका। इसलिए कभी भी यज्ञ में जो भी धन आए उस धन का परिपूर्णता कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति यज्ञादिक धन को अपने पास रखता है वह निश्चित ही सुअर योनि में जन्म लेता है। ये हमने कहती अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, मंत्र यहीं पे है। यज्ञांगम दक्षिणातः यजमानो परि विशेषतः। इसलिए यज्ञ में जो भी धन आए उसको लगा ही देना चाहिए, पूरा लगा दो, बचने न पाए। स्वाहा। अग्निदेव की ऐसी ही कृपा है। हवन करना है आज ही सभी भक्तों को, जो लोग अपना हवन करेंगे पवित्रता के साथ हवन करना है। ऐसे नहीं अपना कल जैसा कि विधान बतलाया गया था उसके अनुसार हवन करना है। अपना अपना आहुतियां इत्यादि यहाँ पर रख देना है। जिनको इच्छा होगी तो कर भी ले। यथार्थ रूप से बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक स्वाहा और स्वका रूपी अग्नि का हवन करना है यहाँ पर, और यज्ञ को परिपूर्ण करना है। यज्ञ ही समस्त देवताओं की आत्मा होते हैं। तो सबसे सुंदर बात तो ये है कि भी हमने बताया कि राम कथा सुनने के बाद अब आप लोगों को कुछ नया नया बन जाना है। तो जितनी बातें बता रहे उनमें से काल दो को पकड़, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर प्रसंग कहाँ पर है? प्रसंग है लंका में भी। कहते हैं कि सब प्रभु आप करते हो। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, जब राम जी को बताते हैं कि हम सीता का पता लगा चुके हैं, हनुमान जी के ऊपर आज भगवान बहुत खुश हैं, इसलिए हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सब आप ही करते हो।
और नाम सिर्फ हमारा हो रहा है ना? इसलिए बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न होकर के भक्ति प्रदान करी। फिर सभी कपियों को लेकर के सब समुद्र के किनारे पहुंचे हैं और उधर विभीषण की शरणागति की कथा। विभीषण जी आए हैं लंका से, जब रावण 2 लात मार करके भगा दिया तो विभीषण जी आए। प्रभु ने समुद्र का जल लेकर के तुरंत विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। भगवान पूछे मार्ग कैसे मिलेगा, तो विभीषण जी कहते हैं प्रभु आप समुद्र से प्रार्थना करिए, समुद्र मार्ग देंगे। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। इधर रावण ने विभीषण के पीछे अपने गुप्तचर लगा दिया। देखो ये कहाँ गया है, अभी मार खा के गया तो गया कहाँ। लक्ष्मण ने भेजा उनको लंका में, किसको, गुप्तचरों को। उधर से भी गुप्तचर आते हैं और इधर रामा दल से भी गुप्तचर जाते हैं। जब वो यहाँ से गुप्तचर गया था तो रावण ने पूछा कि कितनी सेना है तुम्हारे यहाँ। यहाँ का गुप्तचर चोरी से नहीं जाता, खुलेआम जाता है, और उसका गुप्तचर चोरी से आता है, यही फर्क है। अच्छा, रावण ने पूछा कि तुम्हारे गुप्तचरों में ये बताओ तुम्हारे यहाँ सेनाओं में कितनी सेना है। तो सेना बताया है जाने वाले ने सेना क्या बताया, 18 पदुम केवल सेनापति। 18 पदुम केवल सेनापति है। रावण बोले कि सबसे वीर योद्धा वहां पर कौन है, तो वह जाने वाला जो गुप्तचर है वो बताता है कि वीर का तो हमें पता नहीं है, पर इतना जरूर पता है लंकेश्वर कि सबसे कमजोर कौन है। अच्छा बताओ सबसे कौन कमजोर है। बोले कि लंका में जो अभी आग लगा के गया है ना, लंका में जो आग लगा के गया है वो सबसे छोटका सिपाही है राम जी, हनुमान जी। अब हनुमान जी सबसे छोटका बता दिया, अभी इससे बहुत बड़े बड़े बलशाली हैं। आप एक बार में परास्त कर सकते हैं। इधर राम जी क्या कर रहे हैं, समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं। विनय न मानत जलधर गए 3 दिन बीत, बोले राम सको पतव है बिन हो ही न प्रीत। समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामो साक्तलोचनः, समीपस्तमुवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्ष्मणम्, आल्पलेवं समुद्रस्य दर्शयति या स्वयं, पश्चिमस्य क्षमातैव याजवं प्रियवादिताः। समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है। किसको, समुद्र को, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। देखो शांति, क्षमा, सरलता, मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता। उपदेश आप पढ़े लिखो जो ज्ञानी है उनको सुनाओगे तो ठीक है, अब मूर्ख को उपदेश दोगे तो क्या मतलब निकलेगा, उल्टा अपभाषण सुनाएगा। अंतो नास्ति पिपासाया। मूर्ख को आप समझा नहीं सकते। अगर मूर्ख को समझाना हो तो जानते हो क्या करना पड़ेगा, मूर्ख की प्रशंसा कर, वाह भाई तुमने ऐसा, प्रशंसा पा जाएगा तो खुश हो जाएगा। क्योंकि दो ऐसा है, एक की मूर्ख, दूसरा संघ। दूसरे के गर्भगुफा में चलते हैं, संघ तो दूसरा बजाए तब बजता है, ऐसे मूर्ख को जब दूसरा फूंकता है तब वो चलता है। आज भगवान को क्रोध आया और चढ़ाया धनुष। हे महासागर, समुद्र से कहते हैं तो बचा रहु श्रेष्ठ सागरम दारुणम बचहा अद्यत्वाम समसिष्यामि संतालम महार्णवम। हे समुद्र, मैं पाताल सहित तुझे सुखा दूंगा। मेरे बाणों की वर्षा भी तू नहीं जानता, मेरे अग्नि रूपी बाण से तेरा पूरा जलराशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा, और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। यह जल के स्थान पर विशाल बालू का राशि पैदा हो जाएगी, ऐसा भगवान श्री राम ने कहा। भगवान ने तुरंत ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके
और अपने धनुष पर जैसे चढ़ा करके खींचा बड़े जोर से, तब समुद्र हाथ जोड़ करके प्रकट हो गए। मूर्तिमंत प्रकट हुआ समुद्र। त्राहि माम, हाथ जोड़ करके कहा, हे सौम्य रघुनंदन। क्या कहा समुद्र ने? हे सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी वायुराकाशो मापो ज्योतिश्च राघवः स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ते शाश्वतं मार्गमाश्रिताः। पृथ्वी वायु आकाश जल तेज ये सर्वदा अपने स्वभाव में क्या होते हैं? बोले स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को नहीं छोड़ते। कौन? पृथ्वी, हवा, आकाश, जल और तेज। ये सब क्या है? बोले जड़वत हैं, हमारे ऊपर से पार जाना चाहते हैं प्रभु, तो आप बिल्कुल जाइए, पर हम जो मेरा स्वभाव है वही वो आपने ही दिया है। हे प्रभु हमें क्षमा करिए। तो यहाँ पर समुद्र ने क्षमा मांगी है और उपाय भी समुद्र ने बताया कि हे प्रभु आपके यहाँ ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बलशाली एक एक से सेनापति हैं जो आपको बड़े प्रेम से बड़े सहजता से आपको लंका पहुंचा देंगे। राम जी ने कहा कैसे? उन्होंने कहा नल नील को बुलाइए। नल नील आए हैं और नल नील को बड़े बड़े ऋषियों का आशीर्वाद है। नल नील अपने हाथ से जो भी पानी में फेंकते हैं कभी डूबते हैं। तो नल और नील के सहयोग से महाराज आप पुल का निर्माण करें। पुल का निर्माण जब आप करेंगे उसी पुल के माध्यम से लंका आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सेतु बंधन होता है। प्रसन्न हो गए भगवान। अच्छा धनुष में बाण चढ़ा लिए थे तो समुद्र से पूछा कि अच्छा ठीक है समुद्र ये बता कि हम बाण मेरा अमोघ है। जब धनुष में जब बाण चढ़ जाता है तो फिर निकल करके तुड़ीर में नहीं जाता, इसलिए बताओ इस बाण को मैं छोड़ू कहाँ? तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु आप एक काम करें, इस बाण को आप उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम का एक पवित्र देश है, वहाँ जो मनुष्य रहते हैं जिनके रूप और कर्म बड़े भयानक हैं, तो हे प्रभु आप वहाँ छोड़ दीजिए जिससे उसका विनाश हो जाए। द्रुमकुल्य नामक देश में सब पापी लुटेरे रहते हैं। तो समुद्र ने आज भगवान के उस अमोघ बाण से उस देश का कल्याण कर दिया। श्री राम ने बाण को जब छोड़ा उस समय भूमि के विदीर्ण होने पर भयंकर शब्द सुनाई दिया और फिर क्या हुआ? बोले उस स्थान पर मरुकांतर नाम से प्रसिद्ध वो जो भूमि है कैसे प्रसिद्ध हुई? किस नाम से? बोले मरुकांतर नाम से। उस भूमि पर भगवान ने तुरंत वरदान दे दिया उस भूमि को। बोलते हैं कि अब जो व्यक्ति यहाँ रहेगा वह रोगी नहीं होगा कभी। यहाँ का भूमि फल मूल रसों में संपन्न होगी, सुगंध रहेगा हमेशा और अनेक प्रकार की औषधियां यहाँ पर होंगी। तब बोल भक्तवत्सल भगवान की आपकी सेना यह नल नाम कांतिमान बानर है ना, ये सुंदर पुल बांधे और आप बड़े प्रेम से जा सकते हैं। नाथ नील नल कपितौ भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। फिर कहते हैं तीन के परस किए गिरि भारे, तीन के परस किए गिरि भारे, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय
समुद्र अदृश्य हो गए। अपना जो भी उनके पास जुगाड़ था, जुगाड़ बताया, समुद्र निकल गए हाथ जोड़ के। अब भगवान क्या करते हैं, निज भवन गवन सिंधु सी रघुपति मति भाय, यह चरित कलि मलहर धाम दास तुलसी गाय, सुख भवन दमन दबन विषाद रघुपति सफल आस भरोसे गावै, सुनहि संतत सठवाना, सुनहि संतत सठवाना। समुद्र तट पर फूल बनना प्रारंभ हुआ। बोल हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन समुद्र में पुल बनने से पहले यहाँ पर राम जी ने लिंग थाप विधिवत कर पूजा, भगवान शंकर की पूजा की है। शंकर भगवान की पूजा किए हैं। यहाँ पर लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहन दूजा, शिवद्रोही मम भगत समाना, शिवद्रोही वही भगत कहावा, सो नर सपन मोहन पावा। फिर कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी।